CNN की एक रिपोर्ट कल मैं सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़े तंज़िया अंदाज में, बड़े कास्टिक वे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड है, और वो ट्रेड है बैगर्स। पाकिस्तान के बैगर्स पूरी दुनिया में जाते हैं और बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान से एहतजाज किया। आप यकीन माने कि ये अल्फाज जो मैं सुनती जा रही थी, मेरा दिल चाह रहा था बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान, कि ये धरती फटे और हम पूरी की पूरी कौम ही इसके अंदर गर्क हो जाए। हमारा यही अंजाम होना चाहिए कि वो ये तंज़िया कह रही है कि पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी ट्रेड है कि उनके बैगर्स जो है वो सऊदीया, वो इराक और दूसरे मालिक में जाते हैं मांगने के लिए। जहाज़ों के जहाज़ भर भर के जाते हैं, और जब वो उम्रा या हज का बहाना बनाकर जाता है, फिर वो वहाँ से वापस नहीं आते। हत्ता कि उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इराक और सऊदीया, इन्होंने पाकिस्तान से एहतजाज किया है कि खुदारा अपनी आवाम को देखो, क्यों कि हमारी जेलें 90% पाकिस्तानी बैगर से भर चुकी है। और मैं इस चीज़ की खुद गवाह हूँ, क्योंकि मेरे घर जो काम करने वाली आती है वो भी पिछले दिनों ये उम्रा अदायगी पर गई थी, जहाँ से 3 या 4 माह के बाद वो वापस और उससे कहा जी बाजी मैं 5 लाख रुपया कमा के आई हैं। अब आप अंदाज़ा करें, और ये बाकायदा एक माफिया है जिसमें भेजने वाले की कमिटमेंट ये होती है उनके साथ कि जी आप जाए, जो आप अर्न करेंगे वो आधा आपका आधा हमारा। और आप देखें कि जब उनके जहाज पहले उसकी सास गई थी, फिर उसका दामाद, कभी देवर, कभी सास, कभी नंद, कभी भाभी, यानी पूरा कबीला एक ना एक उनका जाता रहता है। डेफिनेटली उनका किसी न के साथ ऐसा राब्ता है कि वो वहाँ समुद्री जाते भी हैं, 3-4 माह रहते हैं, अर्न करते हैं, मांगते हैं और फिर वो वापस भी आ जाते हैं। ये कितना बड़ा थप्पड़ है इस पूरी कौम के मुंह के ऊपर, मुझे समझ नहीं आती। बस ये तो कौम हम कहाँ खड़े हैं, हम कौम रह भी गए या नहीं रह गए। फिर उसने बताया कि ये अवाम ही नहीं, इनके हुक्मरान भी जगह जगह मुल्कों पे मांगने जाते हैं। फिर उन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच चलाई, जिसमें वो खुद ये एतराफ़ करते हुए, मानते हुए नजर आए कि जब वाजपेयी साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने थे तो उनके ख़जाने में 1 बिलियन था, और फिर उन्होंने ख़जाने में 6 बिलियन भर लिए। मुझे समझ नहीं आई कि वो तकरीर किसके सामने कर रहे थे। अगर किसी के सामने कर रहे थे तो उसने ये सवाल क्यों नहीं किया कि वाजपेयी साहब की मिसाल आप आवाम को ना दीजिए। आप खुद सोचिए कि अगर वाजपेयी साहब ने अपना खजाना 1 बिलियन से 6 बिलियन पर लेकर गए, तो आप लोगों ने जो बारी बारी बारियां लगाई थी, आपका खजाना कहाँ चला गया? आपका खजाना तो अगर 6 बिलियन होता तो वो ½ बिलियन पे आ जाता। तो आप ये अवाम को क्या बता रहे हो, किसको बता रहे हैं? किसने ये खजाना लूट के खा लिया जिसको आप कह रहे हैं कि जी 6 बिलियन पे वाजपेयी साहब ले गए थे? फिर उन्होंने उसी खबर में बताया कि जी हमारे ब्यूरोक्रेट साहब जो है वो एक मुल्क के अंदर चॉकलेट चोरी करते हुए पकड़े गए। यानी उन्होंने ये उस खबर में ये साबित करने की कोशिश की कि ये पूरे का पूरा मुल्क ही करप्ट है, क्या अवाम, क्या हुक्मरान, क्या ब्यूरोक्रेट्स। उन्होंने कहा कि तवज्जो दें, देखें कि कौन से लोग आपके उम्रे पे जाते हैं, क्या वो उम्रे पे जाने के काबिल भी हैं या नहीं है। आपको देखने से ही अंदाजा हो जाएगा। तो हमें सोचना है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को किस किस्म का पाकिस्तान देना है और दुनिया के अंदर उन्हें किस मुकाम पर खड़ा करना है।